सभी दोस्तों को आदाब अर्ज़ है। दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ मैं ये प्रोग्राम लेकर आपके साथ हाज़िर हूँ, जिसमें मैं जियो पॉलिटिक्स की ही बात करूँगा, मगर बेहद अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत ज़्यादा इस पर ना बोलूँ, बहुत सारी चीज़ों पर पर्देदारी रखूँ और बहुत ज़्यादा खुलकर इस पर बात न करूं, क्योंकि हालात और जो आगे आने वाले हालात हैं मैं वो भी जानता हूं, मगर बेहद दुख के साथ मुझे आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें अभी भी मैं पशे पर्दा रखूंगा, मगर आपको थोड़े से हिंट मिल जाएंगे, क्योंकि आज जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे तो 15 मार्च हो चुकी होगी और 15 मार्च में तक जो है बेसिकली एक फ़ैसला हो जाना था, जिसमें 2 नेशन की यानी फ़लस्तीन और अलग इजराइल और समझौता और गाज़ा में युद्धबंदी जो है वो लागू होनी थी, जो एक पूरा का पूरा शेड्यूल था, प्रोग्राम था, जिसको नेतन्याहू ने नकार दिया। और इस मामले को लेकर अमेरिका और नेतन्याहू के बीच में जो है एक तनातनी भी पैदा हो गई है। अब आप लोग ये कहोगे कि हम लोग देखते हैं कि अमेरिका तमाम हथियार भी देता है, पैसे भी देता है, मदद भी करता है, फिर ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर जो है इजराइल की इतनी हिम्मत है कि वो, जबकि वो हौतीज़ से नहीं लड़ पा रहा है, जबकि वो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ पा रहा है, जबकि वो हमास से नहीं लड़ पा रहा है, फिर वो अमेरिका को आँख दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी पर शायद हमें चर्चा करनी है। मैं प्रोग्राम को बहुत लंबा नहीं करूँगा, मगर बहुत ख़तरनाक बात जो है इसमें वो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये लागू नहीं हो सका है और इसकी वजह अमेरिका नहीं है, हमास की गलती या उसके हार जाना नहीं है, बल्कि बेहद अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम जगत के वो लोग हैं जो डील ऑफ सेंचुरी साइन कर चुके हैं। और डील ऑफ सेंचुरी पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें बताया था कि इनको कौन सा इलाका देने की बात की जाएगी और किस तरह के पेमेंट और फंडिंग की बात की जाएगी, किस तरह सड़नों की, इस पर पूरा लंबा चौड़ा मैं पहले से ही एक आर्टिकल तकरीबन 3 साल पहले जब ट्रंप का कार्यकाल था उसी पर मैं लिख चुका था। ट्रंप एक बार फिर से आने की तैयारी चल रही है, वो आएगा भी, युद्ध चल रहा है, रूस या चाइना इस पे क्या करेंगे, ईरान का क्या रोल है, उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले मैं ये मौजू क्लियर कर देता हूँ कि नेतन्याहू आखिर इस युद्ध को बंद क्यों नहीं करना चाहता है। युद्ध बंद न करने के पीछे डील ऑफ सेंचुरी का वो प्लान, जिसमें आने वाले जो तेल की दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी और इकोनॉमी टूरिज़्म पर पेश होगी, या फिर दूसरे जो प्रोडक्टिविटी है और कनेक्टिविटी है, नई तकनीक, नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो चीज़ें होंगी उसमें उन लोगों का किरदार जो है वो देखा जाएगा, जो कंपनीज़, इंडस्ट्री और ये सारी चीज़ों को जो है वो होल्ड करते हैं दुनिया में, बाज़ार को। क्योंकि एक बार आदमी गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तो करता है, मगर जब वो अमीर हो जाता है तो वो गरीबी की तरफ जाने से इतना डरता है कि इंसान को उतना मौत से भी डर नहीं लगता जितना फिर वो गरीबी से डरने लगता है। तो सूरत हाल को बिटवीन द लाइन आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ इसी मामले में कि असल में डील ऑफ सेंचुरी वाले देश जो मुसलमान देश हैं, जो चाहते हैं कि अगले टूरिज़्म और अगली दुनिया जिन्होंने यरूशलेम को बनाया, जिन्होंने इजराइल को बनवाया, जिन्होंने बाल्फोर डिक्लेयर किया, जिन्होंने आगे की दुनिया को चलाने के लिए अपने साथ कोलेशन करना है, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक बना रखा है, उसके बॉन्ड में जो दुनिया को पैसा बांटा जाता है या फिर पैसे वालों को जो प्रॉफिट बांटा जाता है, विश्व बैंक के जो बॉन्ड होते हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग सब जानते हैं, उनकी चर्चाएँ आप जानते हैं कौन है। यानी उनको लगता है कि दुनिया इनके चुंगल से बाहर नहीं निकलेगी और हमें इन्हीं लोगों के साथ मिलकर अपने आगे की सपनों की दुनिया और दुनिया में जन्नत का जो सफ़र तय करना है वो इनके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए इजराइल का रहना ज़रूरी है। इजराइल कोई ताकतवर देश है इसलिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इजराइल के जो यहूदी हैं, उनके जो मालिकान हैं, उनके हाथ में दुनिया है। ये बात का पूरा ईमान और यकीन जो है वो उन मुस्लिम देशों का है जो दुनिया में अपने लिए एक नई जन्नत जो और वो आगे वाली दुनिया में लीड करने जा रहे हैं, उसमें उनके लिए होगी। वो तब होगी कि उन मालिकान के साथ मिलकर जो है वो कारोबार करें और उनकी हाँ में हाँ मिलाए। यानी
रशिया, और इसमें आज मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि ईरान ने एक बड़ा अपना एक किरदार अदा किया है, इस्लामी जमहूरिया का किरदार अदा किया है, जिसमें ईरान ने वाज़ेह तौर पर जो है ईरान के साथ और अमेरिका की खुफिया बातचीत भी चली है। खुफिया बातचीत में ईरान ने सहयोग करने से मना कर दिया है और ईरान रशिया चाइना के कोलिशन में आगे बढ़ रहा है। यानी हौतीस को हाइपरसोनिक तक या उससे कुछ कम या ज़्यादा हथियार दे दिए गए हैं। अभी भी रेड सी में कंट्रोल हौतीस का है, वो अपना काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 100 से ज़्यादा मिसाइलों से अटैक किया है, जो काफ़ी नुकसान गोलान हाइट से लेके बाकी इलाकों पे किया है। अगली जो रणनीति रशिया की तरफ से है वो जारी है, जो इसमें चाइना, ईरान और रशिया की ड्रिल आज ख़त्म हुई है, मगर उनकी इन ड्रिल्स का जो मतलब है आगे की दुनिया में ये चाहते हैं कि युद्ध अभी एस्केलेट करे और किसी तरीके से ये जो दुनिया है वो परमाणु युद्ध तक जाए। वो हम पिछले एपिसोड में बहुत बार सारी बातें कर चुके हैं। यानी टक्कर जो है वो बहुत भयानक होती जा रही है और इसमें मुस्लिम देशों का किरदार जो है वो बहुत ही ख़तरनाक रोल जो है अख्तियार कर चुका है, क्योंकि ये वो मोड़ था कि रमज़ान से पहले यानी 15 तारीख तक मैक्सिमम युद्धबंदी होनी थी, और ये नहीं होने के पीछे का कारण आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे जो है एविडेंस के साथ आपको बताऊँगा कि देखिए, ये जो एक इलाका है सिनाई डेज़र्ट, जो सिनाई का सहरा है, रेगिस्तान का जो इलाका है, ये पहले भी 1959 में ये मेरे ख्याल से डेट जो है ये उस 70 के दशक में, मतलब जब ये हमला हुआ था, एग्जैक्ट डेट में अभी मेरे दिमाग से स्लिप है, सिनाई के इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। इजराइल ने 15 साल तक इस पर कब्ज़ा रखा, छोटी छोटी 18 कॉलोनियों को बनाया, और उसके बाद फिर ये जो है मैं जो एक मुआहदा हुआ इजिप्ट के और इजराइल के बीच में, तो इस यहाँ से अपनी सेनाओं को इजराइल ने विड्रॉ कर लिया, गोलान हाइट से नहीं किया। यानी ये जो सिनाई का सहरा, ये जो तबीजी सी आप देखते हैं बीच में जो है, कुछ लोग तो समझ लेते हैं पूरा ही इजराइल है। इजराइल की जो ये ग्रीन पट्टी है आप ये देख रहे हैं, ये इजराइल है, और ये जो तबीजी यानी ये इजिप्ट के कंट्रोल में आता है, इसको सिनाई का जो है द्वीप भी कहते हैं। सिनाई द्वीप, सिनाई सहरा, सिनाई डेजर्ट के नाम से जानी जाती है। बड़ी रेगिस्तान वाली जगह है जहाँ पर ना कुछ पैदा हो सकता है, ना कोई जीवन रेखा की कोई संभावना है। बड़ा ही डेंजरस किस्म का जो है ये सहरा है। यहाँ उस डील ऑफ सेंचुरी में मैं पहले ही लिख चुका था कि सिनाई के इस इलाके में तमाम फ़लस्तीनियों को शिफ्ट करने की एक साजिश एग्रीमेंट के तहत की जा रही थी, की गई थी। और अब जब रफ़ा के बॉर्डर पर ये तमाम फ़लस्तीनी इकट्ठे हैं और यहाँ ज़िद पर अड़े हुए हैं, अगर नेतन्याहू के रफ़ा पर ग्राउंड एक्शन करूँगा तो इन सबको धकेल दिया जाएगा सिनाई के डेजर्ट की तरफ। और सिनाई के डेजर्ट में अगर ये जाते हैं ये लोग जो पनाह गुज़ीन, अगर वहाँ इनके फ़िलहाल रफली कैंप बना दिए जाते हैं, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तमाम दुनिया के लोग ह्यूमैनिटेरियन एड लेके यहाँ पहुँच जाएंगे इनके लिए। फिर घर बनाने की बात होगी, पैसे देने की बात होगी। ये जो एक आगे आ सकता है, जो जो इनके प्लान के हिसाब से आ सकता है, तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि ये कई साल पहले का तैयार किया गया प्लान है, जिससे मतलब फ़लस्तीनियों को इस ज़मीन से अलग करके टोटल ज़मीन जो है वो यरूशलेम सहित बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा सब यहूदियों को देने की जो प्लान है, इसमें मुसलमान देश खुशी शामिल हैं। और वो अपने कोलिशन टूरिज़म को आगे बढ़ाने के लिए, ईरान के दखल को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए इस सारे गेम को प्लान कर चुके हैं। यहाँ ये प्लान जो है रशिया जैसी ताकत जानती है, चाइना जैसी ताकत जानती है, हालांकि उनको धार्मिक तौर पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि ये समझने की ज़रूरत है कि जो आगे मुस्लिम दुनिया होगी, मुस्लिम जगत होगा, धीरे धीरे मुसलमान इन्हीं देशों के, कुछ ईरान के साथ, कुछ सऊदी कोलिशन यानी शिया सुन्नी के आधार पर अपनी अपनी विचारधाराओं को अपने तरीके से कट्टर या लिबरल करते चले जाएंगे। और अगर ये सफल होते हैं इसमें कि ये रफ़ा से इनको सिनाई के सहरा में अगर इनको फेंक दिया जाता है और फिर ये कहेंगे कि कुछ लाख जो है वो अडॉप्ट कर लिए जाएंगे कनाडा के द्वारा, कुछ ब्रिटेन के द्वारा, कुछ और दूसरे देशों के द्वारा, तो कुल मिलाकर ये है इनकी अपनी एक सोच है जिसमें
पूरा का पूरा ये स्टेट यहूदियों के हवाले करने का प्लान, यहूदी यानी इजराइल इसको छीन ले, उनकी औकात नहीं है। मगर आप देख रहे होंगे कि बहरीन बाकायदा जब यमन पे हमला होता है तो बहरीन के जहाज़ और बहरीन उनके साथ होता है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बहरीन। और बहरीन आप जानते हैं कि बहरीन को आप सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से अलग करके नहीं देख सकते। तो जो सिचुएशन है वो ये है कि किसी, जैसे नेतन्याहू का अपना बयान है कि सब अरब देश जो है मेरे साथ मौजूद हैं और वो हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ ईरान के जो है ज़िद है कि वो इनको हूतीज़ को या फिर हिजबुल्लाह को या फिर हमास को हमारे साथ लड़ा रहा है। तो ये एक बहुत कड़वी सी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप कितना बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे इससे आपको खैर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मगर ये जो हकीकत है मैं आपको बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, जो इस वक्त मायूसी मेरे चेहरे पर आप देख रहे होंगे या हालात आप देख रहे होंगे, इसकी वजह मेरा ईमान हो सकता है, मेरा यकीन हो सकता है। और मायूसी हार की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ आज भी कि व्लादिमीर पुतिन इस मोर्चे को गवा देंगे, क्योंकि वो अपने आप को रिवाइज करने के लिए बहुत पूरी तरह से इस पूरे गेम को डिज़ाइन कर चुके हैं। शायद मुझे लगता है कि यहाँ अगर नाटो को हरा दिया जाएगा, जिसमें हूतीज़, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान भी एक वक्त में शामिल हो सकता है, तो ये सूरत बड़ी ख़तरनाक मोड़ लेगी। मगर इसके बाद इज़राइल शायद यहाँ पर टिक पाए, बहुत मुश्किल होगा। ये प्लान भी काउंटर प्लान के तौर पर तैयार है और ये प्लान कितना आगे बढ़ेगा ये हमें भी देखना होगा, क्योंकि जो हम अभी दुनिया का रवैया देख रहे हैं वो कोई बहुत आशाजनक तो नहीं है। मगर व्लादिमीर पुतिन का आज का ये बयान कि अफ्रीका देशों पर 500 साल से उनके कपड़े, उनका खाना, उनका ज़खायर छीनने वाले लोगों का वक्त ख़त्म हुआ और हम इनको आज़ाद कराएंगे और इनके चुंगल में नहीं रहने देंगे। इनके का मतलब है यूरोप, नाटो, अमेरिका, ब्रिटेन, कॉलोनियन राज जिन्होंने किया है, हम इनको खदेड़ देंगे। तो मतलब वो युद्ध के पूरे मूड में है, चाहे उसे परमाणु युद्ध करना पड़े। तो एक होप जो है वो आप सोचिएगा आपको किसके लिए दुआ करनी है, किसके लिए नहीं करनी है। मगर हालात बड़े ख़राब हैं और आप आने वाले दिनों में हो सकता है आपके मेरे प्रति भी विचार बदल जाएं, क्योंकि आपके अपने मसलकों के झगड़े होते हैं। मैं तो पूरी मानवता को मानवता की नज़र से देख रहा हूँ कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करने के लिए, उकसाने की या उसको जस्टिफाई करने की इजाज़त मेरा मन या मेरा जहन या मेरा ईमान तो नहीं देता है। चाहे फिर वो आज पूरी तरह से ये गज़ा के लोगों पर ढाने वाला सितम हो और उसमें सब लोग शामिल हो, या फिर उससे पहले हिटलर के ज़माने में यहूदियों पर ढाए जाने वाला सितम हो जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों। मैं दोनों को जस्टिफाई करता हूँ, दोनों की मुखालफत करता हूँ। और जो लोग आप लोग क्या करते हैं वो तो आप लोग देखिए, आपका दीन ईमान जाने। मुझे जो लग रहा है मैंने अपनी बात कह दी है। और आगे क्योंकि मैं पिछले 3-4 रोज़ से काफ़ी भाग दौड़ भी है इधर उधर और ज़हनी तौर पर भी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, बहुत कुछ मंथन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कुछ और आपके लिए कोशिश करूँगा खोज के लाने की, ताकि आपको कुछ सूरत हाल बता सकूँ। आखिरी में क्लू आपके लिए छोड़ जाता हूँ, अगर आपको मुस्लिम जगत के ईमान की अगर थोड़ी सी चाशनी को चेक करना है तो आपके बराबर मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को देख लीजिएगा। ये वो फ़ौज है जिस पर शायद फ़िलिस्तीनियों से लेके तमाम फ़िलिस्तीनियों, हमास सबसे लेकर हर किसी का एक शायद ये एक भरोसा था कि कोई हो ना हो पाकिस्तान ऐसे युद्धों में ज़रूर शामिल होगा। और वहाँ की फ़ौज उल्टे उनके ख़िलाफ़, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईमान वालों के ख़िलाफ़ और मुसलमान समर्थकों के ख़िलाफ़ खड़ी है। तो इस कड़वी सच्चाई से बाकी सबको भी आंक लीजिएगा। सबसे नंगा अगर सच कोई है तो वो पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है। फ़िलहाल इजाज़त दें, फिर ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।